हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th एनवायरनमेंट स्टडी। इसके पहले हमने क्लास 3 का एनसीईआरटी बुक से एनवायरनमेंट स्टडी का वीडियो डाला था, और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो पाया होगा कि उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये भी जो वीडियो है इससे भी कई सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे आने वाले एग्ज़ाम में, और बीते हुए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप हर जगह इसे पाएंगे। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम इसको पढ़ते हैं। लेसन है क्लास 4th का, चलो चले स्कूल। इसमें दिखाया गया है कि स्कूल बच्चे कैसे किन किन रास्तों से किससे होकर जाते हैं। तो आइए देखते हैं। असम में बांस से बना पुल होता है जिससे होकर के लोग आते जाते हैं और स्कूली बच्चे भी जाते हैं। ये बांस का पुल इसलिए बना होता है क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। लद्दाख में ट्राली से लकड़ी से बना झूला। यहाँ पे नदी पार करने हेतु ये ट्राली का बना झूला का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ समतल भूमि है या फिर कोई नहर नाला है तो वहाँ पे सीमेंट का बना पुल, सीढ़ी नुमा पुल बना होता है। ये वर्तमान स्थिति नहर पर देखी जा सकती है। केरल में वल्लम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि लकड़ी से बनी हुई नाव होती है जो तालाब नदी पार करने की में सहायक होती है। राजस्थान में ऊँट की गाड़ी होती है क्योंकि वहाँ पे रेतीले रास्ते होते हैं, वहाँ पे रेत की अधिकता होती है, तो ऊँट सुलभ तरीके से उस रास्ते पर चल सकते हैं, इसलिए वहाँ पे ऊँट की गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैदानी इलाकों। मैदानी इलाकों में जो गांव एरिया है वहाँ पे बैलगाड़ी चलती है, और इसलिए क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि है। नेक्स्ट देखेंगे, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा। यह प्रश्न बच्चों में संवेदनशीलता पर चर्चा व बढ़ावा देना है। अगर प्रश्न पूछते हैं जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होगा, तो बच्चे अपने तर्क क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही संवेदनशील से उस पर विस्तार से व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, उत्तर की पहाड़ी वाले रास्ते बर्फ़ वाले होते हैं। ताज़ी बर्फ़ हो तो पैर धंस जाते हैं और जमे बर्फ़ पर पैर फिसलने का डर होता है। जो पहाड़ी इलाका है, जो उत्तरी एरिया है, वहाँ पे बर्फ़बारी कुछ ज़्यादा ही होती है, वहाँ पे ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर भी वहाँ पे स्कूल चलते हैं, रास्ते बर्फ़ के ही होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते मिलते हैं। उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते मिलेंगे, वहाँ पे पगडंडी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, चाहे घने जंगल हो, खेत हो, पहाड़ हो या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुँच ही जाते हैं। जिस एरिया में जैसा परिवेश होगा, माहौल होगा, वहाँ के लोग उसमें ढल जाएंगे और उसको बड़ी सरलता से वो पार करते जाएंगे और जीवन यापन करते जाएंगे। इन रास्तों पर किन बच्चों को चलने में कठिनाई होगी, चर्चा करें। तो बड़ी ही सहजता से हर इंसान बोल सकता है कि हर स्टूडेंट बोल सकता है जो इस पर कभी नहीं चला होगा, जो चलने का आदी नहीं होगा, या फिर यहाँ का नहीं होगा, या वो शहर का होगा, समतल भूमि का होगा, तो इन रास्तों से गुजरने में उसको परेशानी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, स्कूल पहुंचने के लिए बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों पर चर्चा करें। संभावित खतरों को पहचानने व सुरक्षा पक्षों पर चर्चा करें। पर्यावरण के नुकसान व पहुंचाने वाले यातायात के साधनों पर चर्चा करें। यहाँ पे 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है कि वह किसका प्रयोग करते हुए स्कूल आते हैं, किन साधनों से आते हैं, और किन किन संभावित खतरों से उनका पाला पड़ता है। जैसे बर्फ़ का रोड हुआ, बर्फ़ के रास्ते हुए, या जंगल झाड़ी उबड़ खाबड़ रोड हुए, उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। उनसे वो कैसे बचे, कैसे खुद को सुरक्षित करें, इन पर चर्चा करें। और जो यातायात के साधन उपयोग कर रहे हैं उनका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा करें, जिससे उनके बुद्धि क्षमता का विकास हो, पर्यावरण के प्रति सचेत हो। नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल व कक्षा में सजा देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बच्चों को आत्म अनुशासन के लिए प्रोत्साहित करें एवं साथ ही साथ संवेदनशीलता से बातचीत करें। अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसके साथ सजा का रवैया ना अपनाया जाए, बल्कि उनको आत्म अनुशासन के प्रति
उनका दृष्टिकोण किया जाए ताकि वो सहज रूप से अपने आप को सशक्त कर सके, आत्मानुशासित हो सके और कम से कम गलतियां करें, बल्कि करें ही ना। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लेसन है कान कान में। इसमें पॉइंट है, चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। यह संदर्भ बच्चों में अवलोकन स्मृति समझ को विकसित करेगा। इस लेसन में ही जानवर के बारे में, उनके कानों के बारे में, स्किन के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे लेखक ने बड़ी ही सुंदर ढंग से चित्रों को में व्यक्त जानवरों के कान इधर से उधर जानवरों में लगा दिए हैं और इसको जिस जानवर के जो कान हैं वहाँ तक पहुँचाने में बच्चा हर जानवर को पहचानेगा, उसके अंतर को जानेगा, तर्क करेगा और सही जानवर के सही कान लगाएगा। तो उसके में अवलोकन स्मृति और समझ विकसित होगी और इस कौशल के विकास के लिए ही ये स्टोरी बनाई गई है। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। जिनके कान दिखते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और जिनके कान नहीं दिखते वो अंडे देते हैं। कान नहीं दिखते वे हैं पक्षी, मुर्गी, बत्तख, सांप, मगरमच्छ, मछली, चींटी, कौवा, छिपकली। तो स्टूडेंट इस पे आप गौर कीजिए कि जिनके कान नहीं दिखते वो कौन कौन से हैं। उनमें मगरमच्छ भी है, छिपकली भी है, कौवा, सांप, चींटी, मुख्य रूप से इसमें पक्षी शामिल है। आप फोकस छिपकली और मगरमच्छ पे अवश्य करें। नेक्स्ट टॉपिक है कान दिखते हैं। हिरन, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी, बिल्ली, मैक्सिमम तर जानवरों में, बड़े जानवरों में कान दिखाई देते हैं। जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और जिनके नहीं देते हैं, दिखते हैं कान, वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डायनासोर धरती से विलुप्त हो चुका है। पूछेगा कौन सा जानवर धरती से विलुप्त हो चुका है, तो वह डायनासोर। नेक्स्ट टॉपिक, जो प्राणी संकटग्रस्त होते हैं उनको रेड बुक डाटा में दर्ज किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की आगे भी संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है 50 साल तक कोई जीव जंतु न दिखाई दे तो उसे विलुप्त माना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कितने साल तक जीव जंतु न दिखाई दे तो उसको विलुप्त माना जाएगा, तो 50 साल तक। नेक्स्ट टॉपिक, रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पुस्तक IUCN के अनुसार भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों की 132 प्रजाति को सूचीबद्ध किया है। यानी कि IUCN ने भारत में विलुप्त प्रजातियों की संख्या को 132 बताया है। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट लेसन है नंदू हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यह 2 से 4 घंटे तक दिन में सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाथी के झुंड में हथनियाँ और उनके बच्चे रहते हैं। झुंड का प्रतिनिधित्व बुजुर्ग हथनी करती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर उनसे अलग हो जाते हैं। यह झुंड 10 से 12 हथनियों और उनके बच्चों का होता है। ये जो हाथी के बारे में बताए गए हैं ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से हाथी से संबंधित है या नहीं है, तो आप इस पे फोकस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, 3 वर्ष के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की अपनी साथियों की मदद करते हैं, यानी कि इनमें मानव जैसे गुण पाए जाते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ देते हैं। इनमें मानव जैसे संवेदनशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट है भैंस। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, तो आप इस पे फोकस करें। भैंस के ऊपर इसलिए बैठता है क्या? बगुला भैंस के ऊपर, यहाँ पे बगुला होगा, यहाँ छूट गया है तो आप कर लेंगे बगुला। भैंस के ऊपर बैठता है ताकि भैंस के ऊपर के कीड़े मकोड़ों को खा सके। यह सहजीवी प्रक्रिया के द्वारा घटित होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा बगुला
भैंस के ऊपर बैठता है, तो सजीवी प्रक्रिया के द्वारा। सजीवी का मतलब एक जीव से दूसरे जीव को आहार की प्राप्ति होना या पालन पोषण होना। नेक्स्ट लेसन है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी जो है वो प्रकृति प्रदत्त है। इसमें टॉपिक है राजस्थान के जोधपुर में पेड़ की सुरक्षा हेतु अमृता और उनके बेटियां और गांव के 300 लोग से ज़्यादा लोगों ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट है राजस्थान के बिश्नोई कहलाते हैं, आज भी ये पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा आज भी है। ये जो बिश्नोई हैं वो बिश्नोई जनजाति हैं जो कि राजस्थान में आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, तो इस पे चर्चा करें। और बड़ों से जब सीखेंगे, जानेंगे, परखेंगे तो इनकी आपसी समझ बनेगी, बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति लगाव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है खेजड़ी। यहाँ पे खेजड़ी पेड़ से रिलेटेड उसकी विशेषताएं दी गई हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं पड़ते। पेड़ की फलियों से सब्जी बनता है और इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। ये पूर्ण रूप से पूर्ण उपयोगी है और इसमें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है और रेगिस्तान में तो पानी बहुत कम ही होते हैं। तो ये जो खेजड़ी की पेड़ की विशेषता है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट लेसन है अनीता की मधुमक्खियाँ। ये रियल स्टोरी है, तो आइए देखते हैं। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दें। ये मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हैं जो बिहार में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लास 4th में अनीता कुशवाहा जो चमकता सितारा हैं वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? क्यों इनका नाम चमकता सितारा पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी शिक्षा के थ्रू बदली और मेहनत करके अपनी मधुमक्खी का पालन का कारोबार शुरू किया और इसलिए इनको इस मधुमक्खी पालन की वजह से इनको ख्याति मिली। नेक्स्ट टॉपिक इसी से संबंधित है। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा जिससे बच्चे अपनी राय कक्षा में रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगर कोई टॉपिक हो तो उन पर वाद विवाद कराया जाए तो अपने तर्क वितर्क रखते रखते खुद अपनी बात रखने में सक्षम हो जाएंगे, प्रोत्साहित हो जाएंगे और हर समस्या का समाधान एक साथ कर सकेंगे और उस पर बोल सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट टॉपिक मधुमक्खियों के अंडे देने का उपयुक्त समय अक्टूबर और दिसंबर में। क्वेश्चन बन सकता है कि मधुमक्खियों का अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो अक्टूबर और दिसंबर। और मधुमक्खियाँ जिस फल की फली या उसके फूल से प्रभावित होती हैं वो है लीची, और लीची का वर लगता है और फूल लगता है फरवरी में। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों के कौशल विकास के अवसरों को पहचानने और उसके विकास में उसकी सहायता करें। जो भी कौशल विकास हो रहा है या फिर सरकारी हो या कोई भी योजना आसपास बन रही है तो उनकी जानकारी रखें, उनको अपने बच्चे, अपने क्लास के बच्चे, अपने स्कूल के बच्चों को लाभान्वित करते रहें। नेक्स्ट है हर एक छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। काम करने वाले मक्खी फूलों का रस ढूंढती हैं और मिलने पर एक तरह का नाच करती हैं जिससे दूसरी मक्खी पहुंच जाती है रस लाने। यानी कि उनके नाच इतने अलग तरीके के होते हैं कि उनसे संबंधित जो मधुमक्खियाँ होती हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं, वो समझ जाती हैं कि वहाँ पे रस है, फूल है, वहाँ पे चले, तो वहाँ पे वो सभी एक साथ पहुँच जाती हैं। काम करने वाले मधुमक्खियों का काम, ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, रस से शहद बनाती हैं, छत्ता बनाने का काम करती हैं, बच्चों का पालना
भी करती हैं। यानी कि जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ हैं वो पूर्ण रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके जिम्मे इतने सारे काम हैं। रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देती है और नर मधुमक्खी का कोई तो काम ही नहीं है, वो तो बस कुछ उस छत्ते में होते हैं, लेकिन सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटियाँ बिल की ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियों में हर काम के लिए बंटवारा किया गया और हर चींटी हर काम के लिए अलग अलग अपना भूमिका निभाती है। नेक्स्ट, इसी से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन मधुमक्खी की तरह, मतलब कौन से जीव जंतु या कीड़े मकोड़े मधुमक्खी की तरह समूह में रहते हैं? तो वो है खुद एक मधुमक्खी है, चींटियाँ, दीमक और ततैया। ये 4 वर्ग हैं जो पूर्ण रूप से समूह में रहती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं। काम बटे होते हैं, अपनी भूमिका बखूबी ये निभाती हैं। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।